लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। और बयानबाजी में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। जेडीयू नेता केसी त्यागी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव ने केसी त्यागी की व्यक्तिगत राय बताया है। विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसमें कोई बुरी बात नहीं है। त्यागी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को और कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत ये उनकी बड़ी अपनी व्यक्तिगत राय है, उस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। कोई बुरा राय थोड़े है, कहा उन्होंने, कोई बुरी राय बात तो है नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक संवेदनशील और दर्दनाक घटना को जानबूझकर राजनीति रंग देना, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। धामी ने इसे न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि निंदनीय बताया है। सीएम ने कहा है कि सरकार शुरुआत से ही अंकिता के परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने आपने देखा हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों बहनों, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दों को आगे लाकर लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को आपस में बांटने का काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने तत्काल पहले दिन से जैसे ही हमको पता चला एसआईटी का हमने गठन किया, एसआईटी के एक महिला आईपीएस के लीडरशिप में एसआईटी बनाई और आज वो महिला अधिकारी हमारी आज भारत सरकार में सीबीआई में ही काम कर रही है, पी रेणुका देवी। और उन्होंने बड़ी रिपोर्ट लगभग 2-2.5 साल काम करने के बाद, सारे एक एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में लगाई गई और उस रिपोर्ट के आधार पर जो एसआईटी ने जांच करी, एसआईटी ने पूरी दस्तावेज जुटाए, उसके आधार पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाइयों बहनों, अब उनके माता पिता मेरे पास आए। जब सब लोगों ने जन भावनाएं मैंने देखी, मैंने कहा लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हम किसी को देंगे तो उनके माता पिता को देंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैंने उनके माता पिता से बात की और बात करने के बाद माता पिता ने कहा कि हमको सीबीआई जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और सीबीआई करने की संस्तुति दे दी है। भाई, दूसरी ओर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 23 सितंबर को भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाया ताकि सबूत मिटाए जा सके। हमारी बेटी अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित भाजपा नेता के वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी करती है। ये नौकरी सिर्फ 28 अगस्त 2022 को लगी। महीना भर भी नहीं हुआ इस बेटी को भाजपा के नेता, जिनका नाम विनोद आर्या है, उनके रिजॉर्ट में 28 अगस्त के बाद सीधा 18 सितंबर महीने के भीतर अंकिता भंडारी पर कथित रूप से वीआईपी मेहमानों को अनैतिक सेवाएं देने का दबाव डाला जाता है, जो सबके सामने आ चुकी है सच्चाई। उसी दिन 18 तारीख को अंकिता इस वीआईपी को सर्विस देने से, आप समझ रहे हैं मैं शब्द का इस्तेमाल जो कर रही हूं उसका क्या मतलब है, उसे देने से साफ इनकार करती है बहुत बहादुरी के साथ कि वो कोई समझौता नहीं करेगी। उसकी हत्या कर दी जाती है। ये 18 तारीख को उसकी हत्या होती है और उसका शव चीला नहर में फेंक दिया जाता है। 19 से 22 सितंबर आप आ जाइए, 18 को हत्या होती है। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन तक एफआईआर नहीं होती। ध्यान रखिएगा, एफआईआर नहीं हो रही। मां बाप अपनी बेटी को खोज रहे हैं, कहते हैं लापता का मामला दर्ज कर लेते हैं। लापता होने का मामला, गुमशुदगी की रिपोर्ट और कोई गंभीरता नहीं कि बेटी 5 दिन से लापता है और रिजॉर्ट में थी। रिजॉर्ट के लोगों से पूछिए, कुछ नहीं, चली गई, लापता है, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। परिवार लगातार इसका दबाव बनाता है। तो 23 तारीख को अब सुनिए जरा,
अब क्या वो 19 से 22 तक लापता, कोई कार्रवाई नहीं, कोई खोजबीन नहीं, बस एक मामूली रिपोर्ट। 23 सितंबर को क्या होता है, स्थानीय भाजपा विधायक रेणु AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि UAPA कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ओवैसी ने कहा है कि जब यह कानून बना था तब उन्होंने संसद में चेतावनी दी थी कि इसका इस्तेमाल मुसलमानों, दलितों और सरकार के खिलाफ बोलने वाले बुद्धिजीवियों पर किया जाएगा। टेररिज्म का डेफिनेशन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था बाय एनी अदर मीन्स। पूरी उस वक्त की पार्लियामेंट में मैं एक वाहिद MP था जिसने उठकर कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, और मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल मुसलमान, दलित और इंटेलेक्चुअल्स जो गवर्नमेंट के खिलाफ रहते हैं उनके खिलाफ होगा। आप मेरी तकरीर उठाकर देखिए वो, और वैसे ही वह सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको बेल डिनाई किया है वही सेक्शन 15 या 50 है वो उस वक्त के UAPA कानून का, तो वो पूरा सही साबित हुआ। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र में गद्दीचोरली इलाके में एक साहब थे, उनका नाम याद नहीं आ, रामचंदानी कुछ, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ID ट्रिगर किया जिससे 15 पुलिस के लोगों की हत्या हुई। उनको जस्टिस सूर्यकांत ने, उनकी बेंच ने और जस्टिस बागची की बेंच ने कहा कि ट्रायल जल्दी चलना चाहिए और उनको बेल दे दी। फिर जस्टिस संजय कुमार, सुप्रीम कोर्ट के एक और जज है, एक शख्स पर MTAC चेयरमैन पर PMLA लगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका तो ट्विन टेस्ट होता है, उनको बेल लगी, बेल मिल गई उनको, और उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 का हवाला दिया, राइट टू लाइफ का। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस माने 3 बेंचेस ने अलग अलग फैसला दिया। तो मेरे को जरा समझ में नहीं आ रहा ये कैसा है ये। तो इस बीच ओवैसी के हिजाब पहनने वाली महिला भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि भारत का संविधान साफ कहता है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके पहनावे, भाषा या धर्म पर वोटिंग नहीं होती। संविधान से जुड़ी बातों को बेवजह विवाद में डालने से समाज में नफरत का माहौल बढ़ रहा है और हमें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। देता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जब ये कहते हैं कि एक हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, किसी को भी, कोई भी बन सकता है, उसके पहनावे पे वोटिंग नहीं होती है ना। संविधान में कहीं है ऐसा कपड़ा पहनने वाला ही PM होगा, ये कपड़ा नहीं, या ये भाषा बोलने वाला PM होगा, या इस धर्म का व्यक्ति PM होगा। संविधान सम्मत जो चीजें हैं उसको व्यर्थ की कंट्रोवर्सी में डाल करके वो जो डेली नफरत का सैलाब बढ़ता जा रहा है ना, हम उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सर, दिल्ली की एक अदालत ने कल जो आरोप परिवार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने X पर एक वीडियो पोस्ट कर मेरठ की घटना पर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मेरठ में हत्या और अपहरण के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा सांसद को प्रशासन द्वारा रोकना बेहद निंदनीय है। हम आपकी नौकरी कर रहे हैं तो वापस चले जाए। अच्छा, आप क्यों कहते बार-बार वापस चले जाए? क्यों चले जाए वापस? ये बार-बार आप कहते वापस चले, हम अच्छा हम नहीं जा रहे, क्या करेंगे? आप क्यों रोक रहे हैं हमें? आपके रुकने से आप पुलिस के अधिकारी, आप अपनी ड्यूटी करिए। हम एक पॉलिटिकल पार्टी को चला दें, हमें आप दिशा निर्देश देंगे, दिक्कत नहीं है ना? नहीं, आप हमें ज्ञान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी महिला थीं, लेकिन उनमें नरेंद्र मोदी से ज्यादा दम था। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी विरोधियों का सामना करने से कतराते हैं। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी,
हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। सेना की वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने सतर्क किया है कि दुश्मन की एक रणनीति देश के भीतर धार्मिक विभाजन फैलाने की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कुछ ताकतों दो राष्ट्र सिद्धांत जैसी पुरानी धारणाएं दोबारा उभारकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। जनरल कटियार ने कहा है कि भारतीय सेना एकता में विविधता का जीवंत उदाहरण है, जहां देश के हर धर्म, हर समुदाय और हर क्षेत्र के सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करते हैं। की बात करते हैं, रिलीजन के नाम पर देश के बंटवारे को सही बतलाते हैं। जरूरी है कि हम सावधान रहें। हमारी सेना में देश के कोने कोने से आए लोग हैं, हर धर्म, हर जाति के सैनिक हैं। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की एक मिसाल है। हमें अपनी इस विशेषता को कायम रखना है। कैंट में हमारे सर्वधर्म स्थल, जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च एक ही प्रांगण में होते हैं, हमको ये सीख देते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। हमें अपने इस सेकुलर कैरेक्टर को कायम रखना है। ये वो अहम विशेषता है जो हमको मजबूत बनाती है, दूसरों से बेहतर बनाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरा ये विश्वास है कि सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहां पर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, शायद इससे बेहतर और कोई मिसरा नहीं हो सकता है अपनी तकरीर को, अपनी बात को खत्म करने के लिए। तो अंत में मैं सभी अवार्ड विजेताओं को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेकुलरिज्म को लेकर बयान दिया है। खुद को सेकुलर बताने वाले लोग अक्सर हिंदू समाज और सनातन धर्म को कमजोर करने में लगे रहते हैं। योगी ने कहा कि ये लोग हमेशा हिंदू आस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं होती हैं तो इनका मुंह बंद हो जाता है। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है।
बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।